हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग हैं और व्याकरण का परिभाषा। उसके बाद व्याकरण के 3 जो अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि वर्ण विचार के विषय में तो वर्ण कितने होते हैं, तो उसमें पढ़े थे कि 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के विषय में पढ़े थे हम लोग कि स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा लिखे थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, स्वर वर्ण का परिभाषा। ठीक, उसके बाद व्यंजन वर्ण के विषय में पढ़े थे कि व्यंजन वर्ण का परिभाषा, व्यंजन वर्ण की संख्या, कुल वर्णमाला, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण में जो है उच्चारण स्थान होता है। कुछ वर्ण ऐसे होता है जो कंठ से उच्चारण किया जाता है, कुछ गला से किया जाता है, कुछ दंत से होता है, कुछ कंठ और दोनों के मिक्सिंग से होता है, दोनों के मिलने से होता है। तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ लिखा गया है उच्चारण स्थान। वर्ण का उच्चारण स्थान लिखा गया है इसमें कि उस वर्ण का उच्चारण किस तरह से होता है। तो इसमें कंठ के द्वारा किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, कंठ के द्वारा किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसमें कंठ के द्वारा अ का उच्चारण किया जाता है, आ का उच्चारण किया जाता है, और क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे क वर्ग में हम पढ़ाए थे कि उसमें स्पर्श व्यंजन जो 25 होता है, तो क वर्ग में आपका आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। तो यही आपका हो जाएगा क वर्ग। इसमें अब तालु का जो है, तालु के द्वारा कौन कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो तालु में आ जाएगा हर्षई, दीर्घई, और इसमें च वर्ग आएगा। च वर्ग का मतलब हुआ कि च, छ, ज, झ, य। इसमें 5 व्यंजन आएगा और ये च वर्ग का आएगा। उसके बाद मूर्धा जो होता है, मूर्धा के द्वारा जो तालु और जीभ के बीच का माध्यम जो होता है उसी को मूर्धा बोला जाता है। तो इसके द्वारा जो उच्चारण होता है री, र और मूर्धनी स और ट वर्ग। ट वर्ग में आपका आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अन। तो ये ट वर्ग में वर्ण आएगा और इस सब का उच्चारण जो है आपका मूर्धा से होगा। दंत के द्वारा जो उच्चारण वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण, उसमें ल आएगा और ल आएगा और दंती स आएगा और त वर्ग आएगा। त वर्ग में आपका कौन कौन से वर्ण आएगा, तो त, थ, द, ध और न। तो ये आपका जो है ल, स और त वर्ग जो है वो आपका उच्चारण स्थान दंत के द्वारा होगा, दंत के माध्यम से बोला जाएगा। बोलते समय उस वर्ण को दंत का स्पर्श होगा, इसलिए ये दंत वर्ण में उच्चारण स्थान दंत वर्ण कहलाएगा। उसके बाद ओष्ठ का जो स्पर्श के द्वारा बोला जाएगा जो वर्ण, उसमें होगा हर्षऊ, दीर्घऊ और प वर्ग। तो प वर्ग में जो वर्ण आएगा वो होगा आपका प, फ, ब, भ और म। यही आपका प वर्ग होगा और इस सब का उच्चारण जो है वो ओष्ठ के माध्यम से, ओष्ठ का स्पर्श के माध्यम से होगा। जैसे हम लोग प कहते हैं, तब प जब बोलते हैं तो ओठ का स्पर्श होता है, वैसे ही हर्षऊ बोलते हैं तो ओठ का स्पर्श होता है। तो प वर्ग में जितना भी वर्ण आएगा और उच्चारण करेंगे तो उसमें प वर्ग का जितना भी है प, फ, ब, इसमें बोलते समय जो है प का स्पर्श होगा। प जो है उसमें ट वर्ण का ओठ से स्पर्श करेगा। कंठ और तालु में 2 वर्ण आते हैं, ए और ऐ। कंठ, इसमें उच्चारण करते समय कंठ का भी स्पर्श होगा और तालु का भी स्पर्श होगा। ये 2 ऐसे वर्ण हैं जो दोनों के सहयोग से, कंठ और तालु दोनों के सहयोग से उच्चारण करते समय बोला जाएगा। अब आ जाएगा कंठोस्थ। इसमें 2 वर्ण होता है, ओ और औ। ये 2 वर्ण ऐसे हैं, ओ और औ, जिसमें उच्चारण करते समय कंठ का और ओष्ठ दोनों का सहायता लिया जाता है। इस प्रकार ये दोनों वर्ण जो है कंठ ओष्ठ के कहलाता है। एक वर्ण वो ऐसा है, एक वर्ण व ऐसा है जिसमें दंतोष्ठ दिया जाता है। इसमें व का उच्चारण जो है दंत और ओष्ठ के माध्यम से भी होता है। ठीक है, जो अंतिम है नासिका के द्वारा जो उच्चारण होता है,
नाक के द्वारा, नासिका के, इसमें हो जाएगा हर वर्ग का अंतिम अक्षर, जैसे अंग, य, अन, न और म। इसमें जो पांचों स्पर्श व्यंजन का जो 25 बताए थे, उसमें पांचों वर्ग का जो है अंतिम अक्षर जो है वो नासिका के द्वारा उच्चारण स्थान होगा। ये आपका हो गया उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब कि किसके द्वारा इसका उच्चारण किया जाएगा, तो इसमें बता दिए गए। अब उच्चारण के स्थान पर जो है स्वर के 3 भेद होते हैं। वो तीनों भेद जो है आपका ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। ये उच्चारण के स्थान पर हो गया। तो उच्चारण के स्थान पर हम लोग पढ़ें कि उच्चारण के स्थान पर जो है 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये तीनों जो है वो तीनों जो है ये तीनों भेद जो है वो आपका हो जाएगा उच्चारण के स्थान पर स्वर के 3 भेद। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन आएगा, तो ह्रस्व स्वर में आ जाएगा अ, हर्षई, हर्षऊ, ए और भी आएगा आदि। दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ आदि। इसमें जो आएगा इसमें ओम आएगा, इसमें ओम आएगा। अब ही उच्चारण के स्थान पर ये जो आपका हो गया 3 भेद हो गया। तो उच्चारण के स्थान पर स्वर के 3 भेद कौन कौन हुए, आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब परिभाषा देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। तो ह्रस्व स्वर में इस वर्ण के, इस स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। इस स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जिसमें आ जाएगा अ, हर्षई, हर्षऊ, ऐ आदि। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में इसके अपेक्षा इसमें दुगुना समय लगता है। इसमें आपका आ जाएगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ऐ आदि। प्लुत स्वर के उच्चारण में जो है, प्लुत स्वर के उच्चारण में ये पहला जो है ह्रस्व स्वर, इसके अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा। इसमें आ जाएगा ओम, जैसे ओम, तो इसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लग रहा है, जबकि दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा है। तो ये आपका तीनों जो हो गया उच्चारण के स्थान पर जो हो गया स्वर के 3 भेद हो गया। आज हम लोग यहीं पढ़े, फिर अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए।